औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और बिलखसूस ज़िला गुजरात, ज़िला गुजरांवाला, ज़िला सियालकोट से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं उनकी खिदमत में सराय आलमगीर का एक बड़ा मशहूर कस्बा किनारा, वहाँ से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आप मेरे साथ जिस शख्सियत को देख रहे हैं, उस्ताद चौधरी ज़हीर ऑफ किनारा, जो कि उस्ताद हाजी इफ्तिखार ऑफ मंडेर खाड़ियाँ उनके शागिर्द भी हैं, और इनके बड़े भाई चौधरी असद वो अमेरिका में मुकीम है। इस साल वो गालबन अपनी खोदगी पे आए और उसके बाद वो चले गए वापस, वरना उनसे मुलाकात हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी बाहर से। तो मेरा ये ख्याल था माजी का उनका सिलसिला देख के, क्योंकि वो बड़े जुनूनी खिलाड़ी हैं। पिछली दफ़ा जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा घर शर नहीं जाते हैं, तो ज़हीर भाई कहने लगे लाला जी जब से आए हैं बस एक दफ़ा घर गए हैं, उस वक़्त के डेरे पे हैं। तो एक दो दिन तक वो आ भी रहे हैं। तो दोस्तों, ये छत भी फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेट 2022 के हवाले से हमारे तीनों फार्मेट में, दो फार्मेट हमारे 3 अजला के हैं और एक ज़िला गुजरात का है। ये तीनों फार्मेट में ये छत जो है आज अपनी तीसरी उड़ान उड़ रही है। तो दोस्तों, मुनसब से बात करने से पहले मैं कुछ चंद बातों की, मैं समझता हूँ ये मेरे कंधों पे ये फ़राइज़ भी हैं और आप देख भी रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पे मुनसब के हवाले से 2-3 साल हो गए हैं। मैं टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कुछ चंद चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोगों के गोश गुजार की जाती हैं ताकि आपके इस खेल का हुस्न, इसकी शफाफियत बरकरार रहे। मैं समझता हूँ कि जब तक आप क़वायद और ज़वाबित को मजबूती से नहीं पकड़ेंगे, और आज तो दुनिया हथेली पे है, आज का वो दौर तो नहीं है कि किसी को ख़त लिखेंगे तो महीने बाद जो है यूके में ख़त पहुँचेगा, फिर वहाँ से आपको एरोग्राम आएगा। अब हर आदमी के हाथ में एक टीवी है। आप भी देख रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं अपने कबूतरों की सुबह उड़ाने की फिल्में बनाते हैं, फिर वीडियो स्टैंपिंग के बाद वीडियोस बनती हैं। मैं समझता हूँ इन तमाम रूल्स और रेगुलेशन को जब तक आप मजबूती से नहीं पकड़ेंगे या उन पे अमल दरामद सही नहीं करेंगे, तो खेल का हुस्न और उसकी शफाफियत का बरकरार रहना बड़ा मुश्किल है। ये मैं किसी पे कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए बेहतर है। और बाज़ मसाइल ऐसे आ रहे हैं, सामने भी आ रही हैं बहुत सारी चीज़ें, मैं समझता हूँ इन पे काबू पाने की ज़रूरत है। आपने लाखों रुपए अपने डेरों पे, कबूतरों पे, सारे मामलात पे खर्च किए होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आके अगर बदमज़गियाँ पैदा होंगी तो फिर मैं समझता हूँ आप लोगों का नज़दीक होना मुश्किल है, बल्कि दूरियाँ पैदा होती हैं। तो इस हवाले से मेरी खुसूसी ऑल ओवर द पंजाब ये तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जितना भी क्राइटेरिया है उसको फॉलो करें। क़वायद और ज़वाबित ये इसलिए नहीं वज़ा किए जाते कि इनको पढ़ा ना जाए, इन पे अमल दरामद ना किया जाए। बस इस हवाले से मेरी तमाम दोस्तों से ये खुसूसी गुजारिश है कि आप लोगों ने, हमारा अगला विज़िट भी है इंशाअल्लाह। आज हम कोशिश करेंगे कि खाड़ियाँ तक का विज़िट है, फिर उसके बाद डिंगा है, गुजरांवाला है, दैन सियालकोट है। तो इंशाअल्लाह मुनसब के हवाले से दोस्तों स्पेसिफाई मैं आप दोस्तों के सामने हूँ, और हमारा ये गुजरात से ये आवाज़ है कि जब तक आप इस शोबा को मजबूत नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके खेल का हुस्न और उसकी शफाफियत का बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल है। मैं चौधरी ज़हीर का, इसी तरह सुहेल भाई मेरे साथ मौजूद हैं, असद भाई प्रदेश में हैं। इन तीनों भाइयों का हम मशहूर हैं कि ये तीनों फार्मेट में हमारे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि जो क्राइटेरिया टूर्नामेंट का तय कर दिया गया है उसके ज़ुमरे में, और ख़ुसूसी तौर पे मैं एक और बात भी करूँ, एक और बात भी सुनने में आई है। आपने देखा कि गुजरात से ये आवाज़ बुलंद हुई कि हलफ के हवाले से आप में हमारे क्राइटेरिया में वो बात शामिल है कि आपके खेल के हवाले से किसी भी सूरत में 0 माइनस उसके चांसेस हैं कि अलिफ की कोई गुंजाइश नहीं है।
आप लोग हमारे वो 20 कवानीन जो हैं उनको फॉलो करें, उन पे अगर मुनसफ अमल दरामद करें तो मैं समझता हूँ कमेटी तक तो बात ही नहीं जा सकती। ज़हीर भाई कैसा लग रहा है शौक ऐतकी को गर्मी शर्मी नेड़े होना है अंदर का शौक अच्छा जा रहा नहीं 2021 तो कोई ऐतकी कोई मौसम तेज तेज नहीं लग रहे है। मौसम पहले तेज रहे ना, तो मेरे ख्याल बराबर ही नहीं, लेकिन ये है मौसम साफ है। अच्छा अच्छा 2021 ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਰਿਸ਼ ਨਾ हाँ मतलब है मौसम ने बड़ी डिस्टर्बेंस की थी ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੇਟਸ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਇਸ ਜੇੜ ਦਾ 11 ਫੜਕਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੀ? ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹ ਮੁਨਸਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਕਲਮ ਜਿਹਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ معیار अच्छा होना ज़रूरी है कि नहीं? मुनसफ लाला जी, मुनसफ जब तक अच्छा ना होगा कबूतरबाजी शौक खराब होगा। मुनसफ ना अच्छा और ईमानदार होना लाजमी है। तो मेरा ख्याल है हर छत की जड़ा उसकी घर अपने मुनसफ समझा के भेजना चाहिए। नंबर 2 अपना कोई ज़ाती बंदा मुनसफ भेजना चाहिए, दिहाड़ीदार मुनसफ नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि जदों भी बदमज़गी कोई पैदा होती है जो दिहाड़ीदार मुनसफ होंगे उन्होंने वजह तो जब थोड़ा ज़ाती बंदा होगा वो इस तरह की कोई हेरा फेरी या 2 नंबरी नहीं कर देना। इसी तरह दोस्तों सैल भाई क्या हाल है जी? शुक्र अल्लाह। सैल भाई तुसी भी शौक ने दिने ज़्यादा नज़र आते हो, थोड़ा शौक ज़्यादा कारोबार है माशाअल्लाह। की देख रहे हो एज ए यंग, मतलब मुख्तलिफ आरदवार इस देखा है कि मैं अक्सर ना एक मिसाल देना ना सहेल भाई के आखिर ही एक मैं मिसाल देना आज तो 25-30 साल तुसी पीछे चले जाओ ग्राउंडा होर सन, आखी दी शेप होर सी, टाइमिंग होर सी, रैफरियां दा स्टाइल होर सी। इसी तरह तुहाडे खेड है जिस देखो कि मिसाल के तौर पर एक रिजल्ट देने की मैं गल करना, प्रोफैसर बखीर ने कराची तो ना एक मैसेजिंग का एक सिलसिला उन्होंने ही शुरू किया। उस तो बाद हुण सी देखते हो कि चौधरी फयाज ने होर भी दोस्तां ने वैबसाइट मतलब ये अल्ट्रेशन होए हुण सी वीडियो बनाते हो कबूतरां दी मोहरां लवाना बनाते हो फिर उड़दियां बनाते हो। एज ए यंग मैन तुसी की समझते हो ये जितने भी मामलात ने ये कोई अच्छाई देखते हो या तुहानू कोई कमी नज़र आती है? नहीं लाला जी ये बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। हाँ हाँ ठीक है, अगे पहले बंदे रिजल्ट लैन वास्ते 2-2 दिन भजदे रहंदे सी पीछे कमेटियां अनाउंस करन रिजल्ट ते सानू मिले। हुण हर 5 मिनट बाद रिजल्ट जिहड़ा तुहाडा वैबसाइटां दा तुहाडे हर कबूतर दा 5-5 मिनट बाद जैसे बंदा आउंदा इस विच बहुत ज़्यादा जिहड़ी है तेज़ी आई है ते बेहतरीन शौक है घर बैठ के करना। की कोई सजेशन देना चाहोगे तमाम एज ए यंग मैन, मतलब तुहाडा भी ज़ाहिर है उसी भरावां दे नाल तुहाडा भी ये शौक है, एज ए यंग मैन तुसी की पैगाम दोगे शौकीनां नूं? शौकीनों वास्ते यही पैगाम है लाला जी के ईमानदारी नाल शौक करन, शौक दी हद तक रखन, इसनूं ज़ाती अना ना बना। एक शौक है, साफ सुथरा शौक है, इसनूं ज़ाती अना ना। तो दोस्तों इसी तरह इस छत पे मैं तो कप के हवाले से खसूसी तौर पर फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेठ 2022 के हवाले से हमारा ये विज़िट है, क्योंकि ये छत हमारे तीनों फार्मेट में, हमारे 2 फार्मेट जो हैं वो 3 अजला के हैं, ज़िला गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट। इसी तरह एक ज़िला गुजरात का है जो पुराना कप है, मुझे याद है आज भी कि इसी सराय आलमगीर में मौलवी सईद हम वापसी पे उनके कबूतरों को यहाँ मोहरें लगाने आया करते थे, तो ज़िला गुजरात की ये हदूद थी। तो आइए दोस्तों, राजा यासर ऑफ करियाला ये थोड़ी देर पहले हम वहाँ से होके हैं, राजा नासर हैं वो भी बाहर हैं, वो भी आए हुए हैं, उनसे मिलना भी था। तो वहाँ छोटी सी गलती हुई, तो मैं फिलबदी मेरे जहन में वही बात थी, वो छत हमारे टूर्नामेंट में नहीं है, एक कप में है साढ़े कप है उन्होंने यासर उन्होंने। अच्छा तो दोस्तों एक टूर्नामेंट में उनकी छत भी है, तो मेरे जहन में था शायद ये हमारे टूर्नामेंट में नहीं है। उसी छत से आए मुनसफ, आए इनसे कुछ हाल वाल लेते हैं। कैमरा फाड़ो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बेटा जी क्या हाल है, ठीक हो जी? ठीक है। केड़ी छत तो आए हो पुत्र? राजा यासर करियाला करियाला की छत तो आए जी हाँ। कितने बजे सुबह पहुंच गए?
4:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 4:30 ਵਜੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ 11 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਰ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 6 ਨਰ ਨੇ 5 ਮਾਦੀਆਂ 5 ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਨੂ ਮਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਪੱਲੇ ਥਲੇ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਸਜਾ ਖਬਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੱਜੇ 8:30 ਦਾ। अच्छा कोई तेनू इसे तंगी तकलीफ या नहीं, कोई मसला मसाइल नहीं जी, कोई मसला तो दोस्तों मुनसफ की बातें आपने सुनी तो हमारा भी यही मकसद है दोस्तों कि मैं समझता हूँ ये हर खाना मालिक की जिम्मेदारी में ये बात आती है। ज़हीर भाई ने अगर आज अपना मुनसफ भेजा है तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि मुनसफ को ये समझा बुझा के भेजें कि भाई आज आपने ये काम करने हैं। तो मैं समझता हूँ कि नुमाइंदगी और मुनसफ में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों, ठीक है। तो आप इस चीज़ को शफाफ बनाने के लिए अपनी तगोदो करें, इस पे भी थोड़ी सी मेहनत करें। जहां आप अपने शौक पे करोड़ों लाखों रुपए खर्च करते हैं तो इस शोबा को भी आप मजबूत बनाएं। आप यकीन करें कि ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। अगर आप इस शोबा को मजबूत कर लें तो बहुत सारी बदमज़गियाँ, नाचाकियाँ, खेल में जो फाउल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बड़ा खूबसूरत माहौल है। बतदरीज मैं देख रहा हूँ जब से मैं आया हूँ तो कोई ना कोई अल्ट्रेशन इसमें मुझे जो है वो मिलती है। बड़ा खूबसूरत माहौल ये हीरा आपको दिखा रहा है। ब्रीडर सेटअप है ब्रीडर जी ब्रीडर सेटअप है जी। ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਨਾਰਾਫ ਜੀ, ਸਰਾ ਆਲਮਗੀਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡਰ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਖੁੱਡੇ ਆ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਤ ਦੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਛੱਤ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਫ ਕਨਾਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਗਿਰਦਨੁਮਾ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਛੱਤ ਦੇ। ਛੱਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਫ ਕਨਾਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਫ ਕਨਾਰਾ ਜੀ, ਪਿਜਨ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੀਰਾ ਭੱਟ ਜੀ, ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ, ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਫ ਕਨਾਰਾ ਨੇ ਛੱਤ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜੀ ਛੱਤ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜੀ। है जी कबूतरों की खुराक तैयार हो रही है जी। बादाम शदाम कुट रहे ने, छिल रहे ने जी। की ना है? अरसलान जी। उस्ताद ज़हीर साहब ने चाहते होंगे जी मुंडा अरसलान जिहड़ा खुराक शराक तैयार करता जी। कबूतर की पोजीशन है बंद है नजर आ रहे हैं कबूतर। यार मैं फिर तेन पूछना पाया, तुम्हें पता है बाहर मेरा जंगल वंगल है, मामला शामला है, कोई डराने डरूने नहीं पक्की गल है। तू इंजॉय करेगा इंशाल्लाह, तेन पता। तो दोस्तों ये फलबदी ऐसी मजाकन हमने बात की थी। माशाल्लाह कोई भी आदमी इस तरह नहीं करता। तो मैं दोस्तों फिर एक दफ़ा अपने उन्हीं जो मैंने शुरू में इंट्रो में जो बातें की, मैं स्पेसिफाई अपने टूर्नामेंट के हवाले से ओवरऑल भी मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को अपने कवायद व ज़वाबत और रसूलों की पासदारी करते हुए कोई भी है,
वहाँ में लाला माजिद भी उड़ रहा है, तो ये नहीं है कि उसने कवानीन बनाया है तो उस पर वो कवानीन लागू नहीं होते, ना हरगिज़ नहीं, वही उसी कानून के ज़ुमरे में आता है। तो आप इन पेचीदगियों को दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं कि आप कबूतरों को मोहरें लगाएं, फिर उनकी आप वीडियो बनाएं। ये आप खाना मालिक के लिए अच्छी चीज़ें हैं, ये आपकी सेफ्टी प्रिकॉशन है। अगर आप ये अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है मिसाइल तो पैदा होंगे। आज तो दुनिया ठेली पे है, लोग छोटी 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 माइनर चीज़ों को भी देखते हैं। तो मेरी इस हवाले से खुसूसी गुजारिश है कि जितने भी खिलाड़ी हैं, ये नहीं है कि जो हमारे टूर्नामेंट में शामिल हैं उनके लिए तो ज़्यादातर मैं मुनसफ के हवाले से ये बात करूँगा कि आज तीसरी फड़क है, 5वीं फड़क के बाद हमने ये इसका दर्स दे दिया, इसका दर्स हम दे रहे हैं, साथ साथ हम रहनुमाई भी कर रहे हैं लोगों की। 5वीं फड़क के बाद मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी छत का इस हवाले से हमारे टूर्नामेंट के क्राइटेरिया के हवाले से अगर कोई मनफी रुझान पाया गया तो उस पर सख्ती होगी। ये मैं बड़ी बांगे दौड़ बात कर रहा हूँ, ये आप यही समझें कि बाबू नासिर ये बात कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह दोस्तों ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं आप लोगों के इस खेल को साफ और शफाफ बनाने। अब हमारी क्या लालच है गुजरात वालों की कि पिछले साल लोग आए मिल बैठ के उन्होंने कमाया, हमारी क्या लालच है? बाबू नासिर नोमी जोड़ा की क्या लालच है? मेरा ये सवाल है लोगों पे। कोई लालच नहीं है, उन लोगों की एक ही लालच है कि आपका ये शौक़ अच्छा हो, आप एक दूसरे से दूर ना हो, आप दूरियां कम करें कि जाके हम मसाइल खड़े करके और अपने उन कवायद और ज़वाबित को फॉलो ना करके जंग अंसाई का बायस बनता है। तो मेरी इस हवाले से खुसूसी दोस्तों से गुजारिश है, अभी ये मैं दस्ता गुजारिश करूँगा कि तमाम दोस्त अब जहाँ जहाँ भी वो शौक़ कर रहे हैं वो असूलों की पासदारी करेंगे तो तब ही शौक़ अच्छा होगा। मैं इन तीनों भाइयों का, उस्ताद चौधरी असद वो अमेरिका में हैं, आ भी रहे हैं इंशाअल्लाह, इसी तरह चौधरी ज़हीर, चौधरी सुहेल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे उन भाइयों पे इन्होंने एतमाद किया है। और इंशाअल्लाह दोस्तों आप देखेंगे कि 30 जून से पहले हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों का जो हक़ है वो आप तक पहुँचाया जाए। इसके साथ साथ मैं अक्सर एक बात करता हूँ, शायद उन लोगों को बुरी भी लगती होगी, मेरा एक इज़हार है और मैं अक्सर एक जो भी मैं तामीरी तनकीद के हवाले से बात कर रहा होता हूँ तो ये ओवरऑल बात नहीं होती है, ये लोग अपने जहन में ये बात रखें। अब शुनीद है, मैं जाता हूँ, हम करिए ये उस दिन हम डिंगा गए हैं, आप यकीन करें अगर मैं नाम ले लूँ तो अच्छी बात नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि लोगों का हक 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल हो गए हैं, आप लोगों को एंट्रियाँ पहुँच जाती हैं, आपने अपने टूर्नामेंट का जो क्राइटेरिया तय किया है उसके मुताबिक लोगों का हक उनको तक पहुँचाएँ, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और मैं समझता हूँ अगर ये चीज़ यही आपके टूर्नामेंट की कामयाबी पे मोहर सबत करती है, अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर लोग बातें कर रहे हैं और हो सकता है कि अब नाम ले के भी लोग सामने आए। तो इस हवाले से भी मेरी खुसूसी गुजारिश है तमाम जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं, ये मैं सब के बारे में ये बात नहीं कर रहा हूँ कि तमाम लोग ये काम कर रहे हैं, नहीं, हरगिज़ नहीं, मगर ये है कि इश्क और मुश्क जो हैं वो छुपे नहीं रहते दोस्तों, लोग बातें करते हैं। ये कबूतर पर भी है, मेरा भी अब 15 साल बड़ा मुशाहिदा हो चुका है, ये मेरा मजमून है और मैं इसे पढ़ भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगला हमारा पड़ाव उस्ताद चौधरी आफ्ताब अफखंबी, वो भी यूके में है, बड़ा अच्छा शौकीन है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वो भी हमारे टूर्नामेंटों में शामिल है। उस छत का आपको खूबसूरत शौक का आपको नज़ारा कराया जाए, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।